ये डूबते को तिनके का सहारा। ओके जी 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 बोलें। की तैयारी हमारी हो गई है तो सामान पैक कर लेंगे अपना। ये बाल शाल ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे नहीं बाल संभलते इसके बगैर। बैग को इग्नोर करना है, बहुत गंदा है क्योंकि शिफ्टिंग में ये बेचारा रुलता रहा है जगह जगह। उसके बाद हमारा परफ्यूम, ये गोप्रो आगे रख देते हैं, और गाड़ी की चाबी तो चाहिए, एक सॉक्स एक्स्ट्रा ये स्क्रीन पे लगाने के लिए, और चार्जर एक हो गया। दूसरे चार्जर नहीं लेंगे, सिर्फ ये वायर ले लेंगे गोप्रो की। ये हो गया। उसके बाद सबसे ज़रूरी गाड़ी का स्मार्ट कार्ड, और ये इसका बाद में बताऊंगा आपको। ये हमारी वॉच का और ये स्पीकर का चार्जर, ये पुराना कार्ड कोई पड़ा है, और फेस वॉश तो काफ़ी ज़रूरी है। ये हमारा सामान पैक हो गया है, बाकी आपको गाड़ी में मिलता है। हमारे कपड़े, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और काम मुझे है पार्लियामेंट में, तो इसलिए मैं इतनी सुबह निकल रहा हूँ। तो एक ड्रेस हम रख लेंगे जो वहाँ पे जाके पहनेंगे। मैं सामान रख लूँ, ये बड़ा गंद पड़ा है, इसको भी सारा सेट कर लें। ये डूबते को तिनके का सहारा, डेक हमारा ख़राब है तो चलें गुजारा हो जाएगा इससे थोड़ी। ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के और चार्ज कर लिया। इसका चार्जर भी रख लिया है क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह करे हमारा डेक चलता रहे, ना चले तो कुछ ना कुछ बैकअप तो हमें मिल गया है। और ये बैग बहुत कीमती है, इसमें गाड़ी का स्मार्ट कार्ड है। इसको हम रखेंगे यहाँ पर अपने पास नज़रों के सामने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईशान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्लीज सबर करा सारा खबर सबर व्हाटएवर। टाइम रात के 1:15 हो रहे हैं। मैं इस्लामाबाद के लिए भी निकल रहा हूँ। सारा कुछ मैंने चेक कर लिया है, सामान भी रख लिया है, बस जाने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी में पेट्रोल भी है, डलवाना नहीं पड़ेगा, भेड़ा से जाकर डलवा लूँगा। तो निकलते हैं, आपको रास्ते में मिलते हैं। इतना तेज़ तेज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। 12 बजे निकलना था, 1:15 हो गए। हमारे साथ एक मेहमान भी जा रहा है, आपको इससे पता लग जाएगा। हमारा शुरू हो गया है और ट्रिप भी 102 किलोमीटर चली हुई है। इसको हमने ज़ीरो कर लिया, देखते हैं कितनी एवरेज आती है और टोटल कितने किलोमीटर हम सफ़र आज तय करते हैं। अरीब CNG पे हूँ मैं, ठोकर पे। अभी हम गाड़ी की हवा चेक करवा रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है। जब भी आप हाई लॉन्ग पे जाएँ तो हवा लास्ट में चेक करवाएं गाड़ी की। शहर में तो खैर होती है, लेकिन लॉन्ग पे हाई स्पीड में गाड़ी आपकी चलनी है और टायर्स की हवा का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। पता देखते हुए हैं, कट भी लगा देते होते हैं। 26 कम है। ये इंशाल्लाह हमारा लाहौर के अंदर आखिरी स्टॉप है। आगे फिर कहीं रुकते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। पहली ब्रेक लग चुकी है, टाइम 2:20 हो रहे हैं। नींद आ रही है, गाने नहीं चल रहे, डेक ख़राब हो गया और छोटी स्पीकर जो मैं बैकअप के तौर पे लेके आया था उसे गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे ड्राइव नहीं होती बगैर सॉन्ग्स के। अभी हम रुके हैं यहाँ पर क़यामत टाइम पे, कोई हार्ड सी कॉफ़ी पीते हैं ताकि आंखें खुलें। कॉफ़ी हमारी आ चुकी है, उम्मीद है आंखें खुल जाएंगी 1-2 घंटे के लिए। इस्लामाबाद पहुँचूँ, वहाँ पे जाके टाइम होगा मेरे पास सोने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह भेरा हम पहुंच चुके हैं और टाइम 3:47। ठीक है, पूरा दबा लें इसको, पूरा दबा लें। पेट्रोल अभी आधे टैंक से ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी डलवा रहा हूँ क्योंकि इधर का फ्यूल अच्छा है। बस आपको पास खड़े होकर डलवाना पड़ेगा, नहीं तो पता है पाकिस्तान है। आराम से आ रहा हूँ, 110 पे क्रूज़ लगाया हुआ है। और आते हुए एक बस 140-130 पे आ रही थी तो उसकी हमने शिकायत की 130 पे, अच्छे पाकिस्तानी होते हुए। हमारा मेहमान बैठा हुआ है और पेट्रोल हमारा बाहर गिर रहा है, ज़्यादा फुल हो गया। जी 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 बोलें। चाय मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन दूसरा कप है। नींद हल्की फुल्की आ रही है। शॉर्ट रेंज पे हम पहुंच चुके हैं। चढ़ाइयाँ आ गई हल्की फुल्की, हाइब्रिड गाड़ी तो इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल हैबतनाक पहाड़ छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी रात का वक्त है, साया पड़ रहा है। सिग्नल भी इधर मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे, तो इंटरनेट तो वैसे मेरा रुक गया है।
कानों में वैसे पटाखे बज रहे हैं, बंद हो रहे हैं और चल रहे हैं। और ये ग्रे नाइट को भी मेरे ख्याल में कुछ हो रहा है। ये डैशबोर्ड के ऊपर चढ़ गई है, पहले सो रही थी आराम से। तो थोड़ी रोशनी हो जाती तो टाइम लैप्स बनाता। गोप्रो में लेके आया हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के टाइम लैप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्व है यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा है तो टाइम लैप्स तो नहीं बना सकता। ये जो वीडियो बन रही है इसी से गुजारा किया जा सकता है। इंशाल्लाह वापसी पे अगर मैं लाइट होते आ गया तो लाजमी टाइम लैप्स बनाऊंगा। ये टाइम लैप्स बनाने के लिए ही गोप्रो मैंने रखा, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता गोप्रो। एवरेज बड़ी माशाल्लाह फिट जा रही है। 110 पे मैंने क्रूज़ लगाया हुआ, 120 130 भी चला जाता हूँ, लेकिन एवरेज में 110 भी आ रहा हूँ। और मैंने बेहरा से फ्यूल रिफ़िल करवाया था। 105 किलोमीटर चलने के बाद पहला सेल पेट्रोल का गिर गया है। 19.7 की एवरेज आ रही है इसमें। जो व्यू मुझे नज़र आया आज ही पोस्ट हुआ था HRV का, जो नई विज़ल आई है। आपके पास एक क्रूज़ कंट्रोल वाली नेमत नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक गिला है कि 110 से ऊपर नहीं लगता। तो आपका क्या कसूर है, आपने 62 लाख रुपए देना है और आपके पास क्रूज़ ही नहीं है। जैसे जैसे हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, मौसम ठंडे से ठंडा हो रहा है, तो मेरे ख्याल में मुझे एक जैकेट या एक कपड़ रख लेना चाहिए था। चलें देखते हैं क्या बनता है आगे जाके। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इट्स 5:40 और मैं इस्लामाबाद टूल प्लाजा में पहुंच गया हूं। को डर था कि कहीं एहतजाज की वजह से रोड ब्लॉक ना हो, तो शुक्र अल्लाह का रोड भी ब्लॉक नहीं है। ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, मोटरवे पे तकरीबन सुनसान ही थी, लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम पहुंच गए और अपने टाइम से पहुंच गया हूँ। काफ़ी उम्मीद नहीं थी कितनी जल्दी। सर इधर भी देखें आप, टाइम सुबह के 6 रावलपिंडी में पहुंच चुका हूँ। एक छोटा सा काम है उसके लिए रुका हूँ। उसके बाद मुझे अपने कुछ रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ जाना है। बाकी मुंह से धुआं निकल रहा है, हवा काफ़ी ठंड है यहाँ पे। मैं कोई नहीं लेके आया पहनने के लिए ऊपर जैकेट वगैरह। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े की ठंड है। तो आपसे थोड़ी देर तक मिलता हूँ। काफ़ी लंबा दिन होने वाला है। शाम तक हमने तो कोई जल्दी नहीं जाने की, शाम तक अपने सारे काम करेंगे, थोड़ा बहुत घूम लेंगे। शायद मरी भी चला जाऊँ, देखते हैं आगे क्या बनता है। आपसे थोड़ी देर तक मिलता हूँ। एक और बात आपको बतानी थी, पाकिस्तानी HRV मेरे ख्याल में उसकी कोई टॉर्क 154 या 170 है, इसकी 279 हॉर्स टॉर्क है। तो ये भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो विजुअली लें आप। मेरे ख्याल में HRV बगैर क्रूज कंट्रोल के लेना बेवकूफ़ी है। हमारे साथ बेबी भी आया हुआ है। तो मैकडॉनल्ड पिंडी में हूँ मैं, इकबाल पार्क है शायद ये। ग्रे में अपने साथ ले आया था, ये अकेला जा रहा था तो सोचा ग्रे को भी साथ ले जाऊँ। मेरी मीटिंग टाइम टू टाइम कंप्लीट होगी तो मुनाल चलेंगे, अदरवाइज़ सेबर का खाना खाएंगे और वापसी। और अगर हमें रहना पड़ गया तो फिर रिहाइश का करते हैं बंदोबस्त, किसी होटल में बुकिंग करते हैं। जो भी होता है आपको इंशाल्लाह बताता हूँ थोड़ी देर तक। इंशाल्लाह यहाँ पे ग्रे भी बहुत खुश है। मेरे साथ मेरी बिल्लियाँ ट्रैवल करती रहती हैं। पहले मेरे पास एक मैक्स होता था, बहुत शरीफ तरीन बिल्ला था वो। मेरे साथ उसने काफ़ी ट्रैवल किया है। 2 बार इस्लामाबाद आया है, एक बार वो मेरे साथ किया है बाबूसर टॉप तक। तो अभी इसका ट्रैवल शुरू हो गया है। अभी थोड़े दिन तक शायद मुझे एक बार दोबारा इस्लामाबाद आना पड़े, तभी ये मेरे साथ ही आएगा। 2-3 काम मेरे हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था, एक मीटिंग के लिए मुझे पार्लियामेंट जाना था, वो अभी तक नहीं हुआ। जुम्मे का वक्त हो रहा है, जुम्मा पढ़ते हैं। अल्लाह करे मेरा काम वो आज ही हो जाए तो मैं फ्री हूँ। और अगर आज मेरी मीटिंग नहीं होती जिसके लिए मैं पिंडी आया हूँ, वो भी इतनी रात 12 बजे उठ के, तो फिर मुझे आज इधर स्टे करना पड़ेगा। गाड़ी का चार्जर काम करते करते उसको पता नहीं क्या हो गया है, और 60% चार्ज करने के लिए 6 घंटे का टाइम। हल चार्जर लेते हैं यहाँ, वो तो ले सकते हैं, डेक नहीं ले सकते। फिर हमारी ग्रे भी मॉडल बन गई है। ये भाई आप इधर से हैं, इस्लामाबाद से हैं? ये इनके साथ पिक्चर लेने आए ग्रे के साथ। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा किसी के पास जाने का, और फैन फॉलोइंग बढ़ रही है इसकी माशाल्लाह। तो हमारा आज का स्टे है होटल 1 में। अभी अपने रूम की तरफ चलते हैं और आपको अपना रूम दिखाते हैं। और रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। मैं अपने रूम का टूर देता हूँ। ये थोड़ा गंदा हो गया है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कपड़े वगैरह और बैग वगैरह। और मुझे तो अच्छा लग रहा है कमरा, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।